Hey guys, welcome back to my channel. So this is gonna be my first video. ठीक है, तो मेरा ऐसा सच कोई प्लान था नहीं यूट्यूब स्टार्ट करने का, बट जैसे जैसे अप्रैल अटेम्प्ट पास आता जा रहा है एंड यू ऑल नो कि जनवरी सभी का अच्छा नहीं गया. मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक मेरे जैसे लोग जो कि पढ़ के तो गए थे बट उतने अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, तो आई नो जनवरी सबका अच्छा नहीं गया है. सो दैट्स वाई अभी हर कोई अप्रैल के लिए प्रिपेयर कर रहा है एंड अप्रैल में आई थिंक इस बार कॉम्पिटिशन भी काफ़ी ज़्यादा होगा. सो इसलिए आई थॉट कि मैं वीडियो बना लेती हूँ. मैं देख ही जा रही थी मेरे चैनल पे ना कोई जेई वाला कोई ना कोई वीडियो बना ही रहा था एंड इट फेल्ट अ बिट nice to see all those people venting out. So I thought, okay, let me also try. Okay, so this video में I'm gonna tell my plan about April कि क्या क्या होने वाला है and you all can comment down and just let me know कि क्या क्या feedback है. and आगे don't mind it, मैं भी just question solve कर रही थी गॉस लॉ पे बेस्ड एंड you won't believe कि मेरे like silly mistakes कितनी की है इसमें. इस वाले में मैंने ढंग से क्वेश्चन भी नहीं रीड किया. आई थॉट कि ये है आई थॉट कि इसमें बोल रखा है कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट इसमें नॉट था. आई डिडंट रीड दिस नॉट एंड ये वाला वाज सम सॉर्ट ऑफ कैलकुलेटिव एरर. मैंने एक पॉइंट आगे पीछे कर लिया था. एज यू कैन सी 7.7 ने मैंने नहीं 1.77 ने मैंने 17.7 लिख दिया. सो ये सिली मिस्टेक्स ना मेरी इस बार जो ये अटेम्प्ट में भी हुई थी और ये काफ़ी पहले से होती आ रही थी. एंड देन इफ आई टॉक अबाउट दिस लास्ट क्वेश्चन, ये तो मुझे समझ ही नहीं आया. सो इसलिए मैंने सोल्यूशन देख लिया था. ठीक है, सो या एज यू गाइस नो कि अप्रैल अटेम्प्ट आने वाला है. वी ऑल आर वेरी स्ट्रेस्ड. मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ. सो लेट मी टेल यू माई स्ट्रैटेजी. ओके, तो मैंने प्लान किया है. डू नॉट माइंड माई नोट्स एंड ऑल. मेरे सारे नोट्स यहाँ बिखरे पड़े हैं. ठीक है, सो इसी पेज के पीछे से लेट्स जस्ट स्टार्ट. ओके, सो एज द गाइस नो कि आज जनवरी 31 है. ठीक है, एंड देन कल हो जाएगी 1 फेब एंड 1 फेब से लेके लास्ट मार्च तक वी हैव ऑलमोस्ट 60 डेज. ठीक है, 60 डेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं फॉर दोज मेरे जैसे लोग जिनका लाइक सिलेबस कंप्लीट है बट क्वेश्चन प्रैक्टिस दे आर लैकिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड कुछ चैप्टर वो छोड़ के गए थे. 60 डेज में अगर इफ़ यू स्टडी 12 आवर्स अ डे, जिसमें से ऑफकोर्स 8 आवर्स शुड बी प्रैक्टिस. सो लाइक आई डोंट थिंक एनीबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग 99. बट द थिंग इज़ कि हम लोग नहीं पढ़ते यार 12 घंटे. इट्स विद एवरी वन. हम लोग उठते हैं, प्लान बनाते हैं, लिखते हैं, लाइक हम लोग शेयर करते हैं अपना प्लान एंड देन एट दी एंड नहीं हो पाता यार. हाँ, मैं खुद अपने प्लान्स दिखाऊँ मैंने कितने प्लान्स बनाए थे. ये मेरी डायरी है. ठीक है, आई थॉट मैं 29 से नहीं सॉरी मैं 26 से स्टार्ट करूँगी. 26 से मेरा ये सॉरी गोल्स थे. ठीक है, जिसमें से मेरे सिर्फ ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स के 10 क्वेश्चन हुए थे. ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ मेरा. फिर मैंने शिफ्ट किया 29 पे. 29 पे भी मेरा कुछ भी खास नहीं हुआ. फिर आज एज यू कैन सी आज है 31. तो आज 31 को जाके मेरा गॉस लॉ थोड़ा सा ख़त्म हुआ है एंड आई एम फीलिंग अ बिट प्रोडक्टिव कि हाँ मेरे से क्वेश्चन होने लग गए हैं. सो या लेट्स गेट बैक टू दिस. तो हाँ, तो हम लोग करते तो है 12 आवर्स का एम बट हमारा नहीं हो पाता. अब सबके अपने अलग अलग रीजंस हैं. मेरी रीज़न पता क्या है? मेरे फर्स्ट रीज़न है कि मैं स्लीप, कि मैं उठती काफ़ी लेट हूँ. ठीक है, मैं कभी 2 बजे सो जाती हूँ, कभी 4 एंड उठती तो मैं हमेशा 10 के बाद ही हूँ. ठीक है, 10 के बाद उठती हूँ एंड देन उठते कभी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड सॉरी फॉर माई वॉइस, सो कोल्ड हो गया है. या तो उसके बाद
मैं 10 बजे उठती हूँ, ठीक है। 10 बजे के बाद ही उठती हूँ मोस्टली, 11-12 बजे। एंड उसके बाद मैं मतलब पेरेंट्स से बातें करना, मैं शाम बच्चा लाइक मैं थोड़ा सा काम तो करती हूँ 1-2 घंटा, उसके बाद शाम आ जाती है। एंड देन इवनिंग में तो कुछ मूवीज़ देखना या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अगेन। मतलब काफ़ी टाइम स्पेंड होता है, देखते देखते 9 बज जाते हैं। 9 बजे आई थिंक पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद पढ़ूँगी। फिर खाना खाने के बाद बज जाते हैं 10 से 11। एंड देन 11 बजे के बाद मैं थोड़ा सा और पढ़ती हूँ, फिर मुझे आने लग जाती है नींद, मैं सो जाती हूँ उसके बाद, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग विथ मी। पहले ऐसा नहीं होता था। एंड दूसरी जो मेरी डिस्ट्रैक्टिव चीज़ है दैट इज़ आई वुड से लैक ऑफ फोकस, ठीक है। लाइक फोकस तो मेरा बिल्कुल भी नहीं बैठता है, सच बताऊँ तो। लाइक माई फोकस इज़ लाइक एन एग kept on the table, कैसा होता है। लाइक इफ़ यू कीप एन एग ऑन अ टेबल, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, कभी इधर कभी उधर, इट्स नेवर फिक्स्ड, इट्स सेंटर ऑफ मास यू कैन नेवर फाइंड। सो दिस इज़ द सेम थिंग विथ माई फोकस, ठीक है। कभी बैठता ही नहीं है एक जगह। सो आई थिंक आई शुड स्टार्ट मेडिटेटिंग। आई ट्राई एंड लेट यू गाइस नो इफ दैट रियली वर्कड। एंड तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, माई थॉट्स, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, बहुत 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 ज़्यादा सोचती हूँ। लाइक तुम सोचोगे नहीं मैंने कितनी सारी चीज़ें सोच के रखी है। कभी आई थिंक अबाउट जर्मनी, कभी आई थिंक अबाउट तब जो मेरे पास्ट में चीज़ें हुई थी, कभी आई फोकस ऑन अपकमिंग कॉलेज इवेंट्स। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा कॉलेज होने वाला भी है या मैं BSc करने वाली हूँ। बिकॉज जिस हिसाब से मैं पढ़ाई कर रही हूँ ना अभी, आई डोंट थिंक एनी सीरियस JEE एस्पिरेंट डज दैट, ठीक है। तो आई एम जस्ट, कभी आई एम थिंकिंग कि मैं कॉलेज के फर्स्ट डे में क्या पहन के जाऊँगी, कभी आई एम थिंकिंग कि मैं कौन सा लैपटॉप लूँगी, कभी आई एम थिंकिंग कि जर्मनी में क्या हुआ था, कभी आई एम थिंकिंग अबाउट द नाजीज, काफ़ी सारी चीज़ें। कभी आई एम थिंकिंग अबाउट शेरनोबिल। ओ गॉड, माई माइंड इज़ फुल ऑफ थाट्स, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा थाट्स के सोते टाइम में मुझे ऐसे ही थाट्स आते हैं, ठीक है। तो ये 3 मेरी काफ़ी डिस्ट्रैक्टिव चीज़ें हैं जिनसे कि मैं डिस्ट्रैक्ट होती रहती हूँ। एंड द मेन पॉइंट इज स्लीप। पता है पहले का मेरा शेड्यूल होता था कि मैं 10 बजे सो जाती थी एंड आई यूज्ड टू वेक अप अराउंड 3 AM, ठीक है। 3 AM के बाद भाई मैं इतना पढ़ती थी, 3 से लेकर 7 बजे तक मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट होता था। भाई मेरा फोकस जा रहा है फ़ोन का, ठीक है, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ करती थी। एंड वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। पता है ये ना मई और जून के टाइम में आई यूज्ड टू डू। एंड इन दिनों जब मैं 10 PM सो के 3 AM उठती थी, इन दिनों मेरे स्टडी आवर 12+ रहते थे एंड आई एक्चुअली यूज्ड टू फील प्रोडक्टिव। बट अब जब मैं उठी ही 10 बजे के बाद रही हूँ तो मेरे लाइक पीक आवर्स तो गए। पीक आवर्स हमारे होते हैं मॉर्निंग में 5 बजे से 10 बजे तक। दीज आर द पीक आवर्स ऑफ आवर बॉडी। लाइक इस टाइम पे हमारी बॉडी है, हमारा माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है सुबह 5 से 10 बजे तक। बट हम इसी टाइम अगर सो रहे हैं तो आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन विथ ऑल ऑफ अस। लाइक आई डोंट नो, कुछ लोग तो आप लोग उठ गए होंगे बट मैं कभी उठ ही नहीं पाती हूँ, ठीक है। तो मेरा अभी का प्लान ये है कि अभी 15 Feb तक, ठीक है, 15 Feb तक आई विल कंप्लीट ऑल दो चैप्टर 100% जो कि मैंने पहले कर रखे हैं, ठीक है। मैंने कुछ चैप्टर मतलब फिज़िक्स में मैंने 12th की फिज़िक्स सारी कर रखी है और 11th में मैंने काफ़ी कुछ छोड़ा है, लाइक COM, रोटेशन और fluids and thermal properties, solids and let's just say wave। तो मैंने ये सब चीज़ें ना 11th की छोड़ रखी है। सो माई फोकस इज कि पहले जो मेरे सारे चैप्टर हो रखे ना मैं 15 Feb तक उनको स्ट्रॉन्ग करूँगी, ठीक है। लाइक सारे PYQ कर लूँगी एंड मतलब HC वर्मा के क्वेश्चन, टॉप PYQs, मतलब हर सब्जेक्ट का सेम सीन है। उसके बाद 15 के बाद 15 को आई विल गिव मॉक। 15 को आई विल गिव मॉक। उसमें ना जो मेरी शिफ्ट थी, माई शिफ्ट वॉज 22S1। तो मैं इसके ये जो मेरी शिफ्ट है ना उसको वापस अटेम्प्ट करूँगी एंड आई विल एम कि मेरे उसमें 120+ आ जाए बिकॉज यार हार्ड थी शिफ्ट, वी ऑल हैव टू अग्री। तो आई विल एम कि मेरे उसमें 120 आ जाए, बस वो चैप्टर करके जो कि मैंने अभी तक कर रखे। उसके बाद आई विल ट्राई ऑल दीज चैप्टर्स, ठीक है। ये सब मैं उसके बाद करूँगी। एंड उसके बाद मैथ में इफ़ आई से मैथ में तो मैंने सभी किया हुआ था, सभी नहीं, मैंने मैथ में कैलकुलस पूरी छोड़ दी थी, कैन यू इमेजिन। और तो मैंने नोट्स वगैरह सब किए थे बट मैथ में कंप्लीट तभी मानती हूँ जब मैंने उस चैप्टर के ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन कर लिए हो। तो मैंने कैलकुलस पूरी छोड़ दी थी, मैंने कोनिक्स पूरा छोड़ दिया था, कैन यू इमेजिन कोनिक्स। एंड तो मैं अभी
और मैंने प्रोबेबिलिटी छोड़ दी थी, मैंने पीएनसी छोड़ दिया था, लाइक ऑल द मेरे पास सबके नोट्स थे, बट मुझे प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला, तो ये सब मेरे चैप्टर छूट गए थे। लाइक मैं आपको बता दूँ मैं क्या क्या किया था। तो मैंने ना ये चैप्टर किए थे मैंने, ये जो मुझे दिख रहे सीक्वेंस सीरीज में अच्छे से डन था, क्वाड डन था, बायनॉमियल 3D वेक्टर मैंने मैट्रिक्स से छोड़ दिया था, एंड मैं डिटर्मिनर्स भी करना भूल गई थी, मैं फंक्शन कर लिया था, कोनिक और पीएनसी मेरे दोनों छूट गए थे। कैन यू इमेजिन? लाइक मेरा मैथ में ये हाल था। तो मैं मैथ्स भी वापस से करूँगी उसके बाद। लाइक आई हैव ऑल द नोट्स, मेरे बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है क्रेजी वाली, ठीक है। मैंने ना इन 3 चैप्टर को ढंग से करके गई थी मैं, ये 3 चैप्टर मैथ में, एंड यू वोंट बिलीव मैं 5 क्वेश्चन अटेंड करके आई हूँ जेयू में, 5 क्वेश्चन मैथ में, वो भी सिर्फ इन 3 चैप्टर्स की वजह से, बिकॉज मैंने इन तीनों को काफ़ी अच्छे से किया था, और मैंने एक हफ्ते में इन तीनों चैप्टर को ना मैंने वो कर लिया था, मास्टर कर लिया था कि कोई भी क्वेश्चन पूछ लो इनमें से आई विल आंसर, ठीक है। एंड इंटीग्रेशन और वो भी मुझे बेसिक आता था जितना इन क्वेश्चन में यूज़ होगा। सो अगर इफ़ यू गाइस वांट टू नो हाउ आई डिड दैट, तो आई मेक अ वीडियो ऑन दैट कि मैंने एक हफ्ते में इन 3 चैप्टर को कैसे मास्टर किया, कि मैंने अपनी अटेम्प्ट में 5 क्वेश्चन में करके आ गई जो भी इनसे पूछे थे। लाइक 2 क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज से आए थे, एक क्वाड से था, और 2 आई गेस बायनॉमियल से आए थे। मैंने ये सब कर लिए थे सॉल्व, ठीक है। एंड एक मैंने वेक्टर का भी किया था, ठीक है। तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल कि मैंने मैथ कैसे अपनी सही की लास्ट के 1 वीक में, इतना कि मेरे कोई भी क्वेश्चन उससे बनने लग गई थी। तो मेरी सांस फूल गई है अभी। ओके, सो दिस इज़ माई प्लान एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो मैं अभी अपडेट करके बताऊँगी हाउ माई डे वेंट। एंड आज एज यू कैन सी आज है 31। तो जो मेरा ये प्लान स्टार्ट होगा ना कि मुझे बस PYQs करने हैं सारे चैप्टर्स का जो, तो वो मेरा 1 फ़ेब से स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड अभी तो ये रफ प्लान बता रही हूँ, जो मेरा एग्जैक्ट प्लान होगा अलॉन्ग विद शेड्यूल आई विल अपडेट इट ऑन 1 फ़ेब को ही आई विल अपलोड अ वीडियो। 1 या 2 को डालूंगी आई गेस, जब भी डालूंगी। सो आई लेट यू गाइस नो कि मेरा वो प्लान कैसे वर्क किया, एंड इफ़ इट वर्क्स आई एम गोना लाइक अपडेट एवरीथिंग अबाउट दैट। यस, सो या that is it. So yeah, that is it for today I guess. अभी आगे तो कुछ है ही नहीं है, मैंने बस ये चैनल बना लिया है just to vent my inner frustration and my thoughts. So let's see what happens. तब तक यार keep grinding, करते रहो PYQs. So yeah, that's it. Bye. See you on the next video. Maybe.